हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। तो प्यारे बच्चों, कल हमने पिछली क्लास में सेकंड चैप्टर था हमारा पॉलिनोमियल, वो कंप्लीट किया था बेटा। आज डिस्कस करेंगे हम जो हमारा थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो चलो बेटा हम डिस्कस करते हैं आगे। अब आता है बेटा हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में चलना है, चैप्टर 3 हमारा। तो यहाँ पे देखो बेटा आपके सामने फिगर है। इस चैप्टर में हम क्या कर निकालना, हमें एक तो हमें चेक करना बेटा है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी उसमें हमने चेक करना है कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट, जो हमारे पास लाइन इक्वेशन गिवन मिलेंगी उसमें हमें चेक करना होगा कि वो लाइन इक्वेशन है जो एक बार दोबारा करिए स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। तो प्यारे बच्चों, कल हमने क्लास 10th का चैप्टर सेकंड किया था पॉलिनोमियल। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बेटा। तो जो चैप्टर थर्ड हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा उसमें हमें निकालना है, हमें गिवन लाइन मिलेंगी, उस लाइन की हमें क्या चेक करनी है, कंसिस्टेंसी हमें चेक करनी पड़ेगी। फिर वो चेक करना बेटा कि वो लाइन पैरेलल है। ये देखो बेटा आगे आपके सामने दिखी हुई बेटा क्या है, ग्राफ आपके सामने है, क्या लिखा है, पैरेलल लाइंस। फिर क्या लिखा है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन, और फिर क्या लिखा है, कोइंसिडेंट लाइन। ये तीन टाइप है बेटा यहाँ पे, एक तो क्या है पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ठीक है बेटा, अब इनका मतलब समझो क्या होता है। पैरेलल लाइंस का वर्ड से बेटा पैरेलल, जब दो लाइनें एक साथ चलती हैं, हमने ड्रॉ किया है फॉर एग्जांपल ये लाइन बेटा, और साथ के साथ ये चल रही है। ये लाइनें क्या होती है, पैरेलल वो लाइनें होती है बेटा जो लाइनें एक साथ के साथ चलती रहती हैं, उनका डिस्टेंस एवरी पॉइंट पे क्या रहता है, सेम रहता है, वो कहीं भी जाके नहीं मिलती, वो ऐसे ही चलती रहती है। वो क्या होती है हमारे पास पैरेलल लाइन। ये आपको ग्राफ में दिखा रखा है, देखो ये लाइनें, अगर आप इधर ये लाइनें प्रोड्यूस होती रहेंगी बेटा, इसको भी हम आगे धीरे धीरे कंटिन्यू रखेंगे तो ये लाइनें कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो ये कौन सी लाइन है हमारे पास, पैरेलल लाइन। देखो पैरेलल लाइन क्या होती है, नो पॉइंट इन कॉमन, दो लाइनें बेटा जिनके बीच में क्या है, कोई भी कॉमन पॉइंट ना मिले, वो लाइन क्या होंगी हमारी, पैरेलल होंगी। फिर आती है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन, नाम से ही पता लगता है इंटरसेक्टिंग, जब दो लाइनें क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को कट करते हैं, किस पे, किसी एक पॉइंट पे बेटा। यहां देखो बेटा एक लाइन इधर से निकली हुई है सेंटर से, और एक इधर से क्रॉस हो रही है बेटा। अब ये दोनों लाइनें क्या है, इस पॉइंट पे टच की है, तो ये क्या है कि सॉल्यूशन है, ये इसका एक पॉइंट बेटा हमारे पास क्या, वन सॉल्यूशन। क्या मिला इसमें हमें, वन पॉइंट इन कॉमन, दो लाइंस में हमें क्या मिल जाए, केवल एक पॉइंट कॉमन मिल जाए, वो क्या होंगे हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर आती है बेटा कोइंसिडेंट लाइन, क्या आती है, कोइंसिडेंट लाइन। अब देखो बेटा कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, यानी दोनों साथ के साथ चलती हैं बेटा, वो क्या है कोइंसिडेंट। देखो अब ये लाइन है, कलर में दिखाई दे रही है आपको, और नीचे क्या है पिंक, एक लाइन के ऊपर दूसरी, यानी दोनों साथ के साथ चले बेटा, वो क्या होंगे सेम डायरेक्शन में, तो क्या है ये कोइंसिडेंट है। जिसमें क्या होते हैं, इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं बेटा, मैनी पॉइंट क्या मिलेंगे, कॉमन पॉइंट मिलेंगे। तो ये क्या है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट इन कॉमन। और इक्वेशन क्या होती है लाइन की बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ये b है बेटा, ये जो हमारी +1 +2 में आगे रीड करेंगे बेटा। तो देखो आगे ये तो बेटा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, और फिर क्या है पैरेलल लाइन क्या होती है। अब हमें चेक करना कैसे, तो देखो बेटा इक्वेशन आपको दो गिवन इक्वेशन मिलेंगे बेटा क्वेश्चन में,
तो हमें क्या चेक करना होगा उनमें, जैसे इक्वेशन दे रखी है मैं लिख देता हूं एक बार, A1 बाई A2, फिर आता बेटा B1 बाई B2, फिर है C1, देखो बेटा A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2। अगर ये नॉट इक्वल है जब बेटा हमारे पास A1 बाई A2 और B1 बाई B2 क्या है, नॉट इक्वल, तो वो क्या होती है बेटा, वो लाइनें क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन एक तो ये होती है बेटा, और दूसरा क्या बोलेंगे, इसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, दूसरा होता है यूनिक सॉल्यूशन। एक तो ये आएगा बेटा हमारे पास, दूसरा क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा हमारे पास आएगा बेटा यूनिक सॉल्यूशन। और तीसरा क्या होता है, यहाँ पे एक वो वर्ड यूज होता है बेटा हमारे पास, वो क्या है, कंसिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, कंसिस्टेंस। ठीक है बेटा, आपको या तो पूछेगा बेटा कि ये लाइनें इंटरसेक्टिंग करती हैं, या फिर आपसे पूछेगा भाई यूनिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, फिर आपसे पूछेगा भाई ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। फिर आता बेटा नेक्स्ट हमारे पास A1 बाई A2 B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई बेटा C2। अब आपको होगा सर ये A1 बाई A2 लिख रहे हो, B1 बाई B2 लिख रहे हो, C1 बाई C2 लिख रहे हो, ये है क्या बेटा, ये कोफिशिएंट है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी है A1 x B1 y प्लस C इक्वल टू 0 C1। नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगी बेटा आपको A2 x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। यहां पे जो इक्वेशन है बेटा हमारे पास लीनियर में है, लेकिन क्या है, टू वेरिएबल में। टू वेरिएबल कौन कौन से, देखो हमने क्या यूज किया बेटा, एक x किया और एक y यूज किया। तो जो A1 है बेटा वो क्या है, फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है उसका x का कोफिशिएंट बेटा, तो B1 आपको y का कोफिशिएंट वेरिएबल का। तो यहां से आपने ये उठाने बेटा A1 B1 C1 C2। तो देखो आगे, तो ये क्या मिलता है बेटा हमारे पास, ये कैसा सॉल्यूशन देगा, एक ये देखो बेटा कोइंसिडेंट, एक तो ये होता है, और फिर क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन भी बेटा। या क्या लिखेंगे, मैनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर तीसरा क्या होता है बेटा इसके अंदर, वो भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंस, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं, थर्ड क्या आती है इसमें, A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। इसमें क्या मिलता है बेटा, एक तो पैरेलल होता है सॉल्यूशन, फिर क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन होता है बेटा एक। ठीक है, और फिर क्या होता है, एक नो सॉल्यूशन के बाद एक और मिलता है बेटा, क्या वो इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट, देखो बेटा जब रेशियो क्या है A1 बाई A2 और B1 बाई B2 का रेशियो क्या है, सेम ना है आपको, तो क्या लिखेंगे भाई, या तो इंटरसेक्टिंग हो बेटा, या यूनिक, या फिर कंसिस्टेंट। अगर तीनों का रेशियो बेटा हमें सेम मिल रहा है तो क्या बोलेंगे, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोलेंगे, या कंसिस्टेंस या कोइंसिडेंट। थर्ड में आता बेटा, इसमें थर्ड में क्या होता है,
ये नॉट इक्वल होता है थर्ड रेशियो, फर्स्ट का और सेकंड का में रेशियो सेम मिलता है लेकिन थर्ड की से मैच नहीं होता, तो ये होती है बेटा पैरेलल, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। तो आप अच्छे से समझ गए हो बेटा। देखो आगे चलते हैं। अब आते हैं बेटा, यहां पे क्या लिखा है इन्होंने, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इन्होंने कहा है हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम्स दे रखी है तो इनको सोल्व करना है, किस पे, ग्राफिकली। जब भी बेटा हम पोलिनोमियल को यहाँ सोल्व करते हैं तो इसकी दो मेथड सोल्व करने हैं, एक तो ग्राफिकली होता है, एक एल्जेब्रिक होता है। और एल्जेब्रिक में हमारे क्या है, दो मेथड हैं, कौन कौन से, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा, एक एलिमिनेशन, जो हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, ग्राफिकली है फर्स्ट में। तो देखो बेटा फर्स्ट में क्या किया इसने, कहता है अ स्टूडेंट 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। भाई क्लास 10th के बच्चों ने, और कितने बच्चों ने, 10 बच्चों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया मैथ की क्विज में। तो कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज कितनी है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। भाई ये कहता है जो गर्ल्स की संख्या है क्विज के अंदर वो क्या है, बॉयज की संख्या से कितनी ज्यादा है, 4 अधिक है। फिर कहता है बेटा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स। तो ये कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स हमें निकालने हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया क्विज में, लेकिन किससे, ग्राफिकली मेथड से। तो पहले इक्वेशन फाइंड करते हैं बेटा। देखो तो हमने यहां अज्यूम कर लेते हैं, क्या किया, लेट x बी द नंबर्स ऑफ बॉयज, x be the number of boys and y be the number of girls। क्या बेटा, x का तो हमने क्या मान लिया, बॉयज काउंट कर लिया, और गर्ल्स कितनी, y काउंट कर लिया। चलो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब क्या कहा था बेटा, क्लास में कितने बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। अब देखो जो 10 स्टूडेंट हमारे पास ये आए बेटा, 10 स्टूडेंट में क्या है, बॉयज भी और गर्ल्स भी। तो क्या इक्वेशन आएगी, फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनी, नेक्स्ट इसने कहा बेटा जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की संख्या कितनी है, y, वो क्या है, बॉयज की संख्या से बेटा 4 अधिक है। तो इसको इक्वेशन करेंगे बेटा, क्या बनेगी, इसको सिंप्लीफाई, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, x माइनस वाई माइनस में 4, ये इक्वेशन बेटा सेकेंड, x माइनस में y इज इक्वल टू -4। हमें दो इक्वेशन मिली बेटा। तो फर्स्ट तो क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन हमारी है, दोबारा लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये दो इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई बेटा। अब चलो 9th क्लास में आपने ग्राफ बनाना सीखा है, तो ग्राफ बनाते बेटा। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे फिर y, दो इक्वेशन है तो दोनों के लिए अलग अलग पार्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये होता है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ चूज करते हैं। तो देखो तो x की वैल्यू ऐसे क्या रखे बेटा, हम इसमें x मैंने क्या रखा बेटा, पुट किया। चलो देखते हैं यहाँ पे पुट करो इसमें। जब मैं x इज इक्वल टू क्या रखता हूँ बेटा, 3 रखते, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया बेटा 3, तो रखो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो ये इधर माइनस, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 माइनस 3, तो y क्या है बेटा, यहां से सोल्व के हमारा 7, y क्या है बेटा 7। अब दोबारा रखो, फिर क्या रखें भाई, x में क्या रख लेता हूं बेटा 0, x मैंने क्या रखा बेटा 0 रखा, तो y क्या है बेटा हमारा,
x में 0 रखता हूं बेटा, y क्या आएगा 10। ठीक है, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बेटा इसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज होगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, या नीचे लिख लेते बेटा, ये लिख रखी ऊपर, ये इसकी इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो रखो इसमें क्या रखिए भाई, अब अगर x की वैल्यू बेटा y की रख लेते हम, y मैंने 6 रखा, y की वैल्यू क्या रखी बेटा 6, तो क्या मिला यहां से हमें, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, ये -6 है तो इधर +6, तो कितना आएगा 2। x की वैल्यू क्या थी 2 थी बेटा, और x की वैल्यू अगर मैं 6 रखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, अगर x की वैल्यू हम 6 रखते हैं, रखो x मैंने यहां 6 रखा, उधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6, तो -6 और -4 रखो बेटा, देखो क्या आएगा, x मैंने क्या रखा था 6 रखा था, तो -6 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस वाई इज इक्वल टू -4 और ये जाएगा -6, तो क्या आएगा बेटा इक्वल में -10, तो -y इज इक्वल टू क्या है बेटा -10, तो इससे कैंसिल होके क्या बचा y की वैल्यू बेटा 10। तो हमने यहाँ वैल्यू कुछ फाइंड किया बेटा, है तो क्या है, एक तो रखा हमने 3 रखा तो y क्या मिला 7, 0 रखा तो बेटा 10 मिला, 2 रखा तो 6 और 6 रखा तो बेटा 10 आया। अब ग्राफ ड्रॉ करते बेटा, देखो अब क्या करना, हमें इसको ग्राफिकली सोल्व करना है, तो देखो बेटा ग्राफ बनाते हैं हम अपना, ये क्या होता है सेंटर पॉइंट, वैल्यू लेते बेटा, x की वैल्यू देखो हाईएस्ट कहां तक है 6 तक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे चलती रहेंगी बेटा, नेगेटिव में है नहीं है, तो पॉजिटिव में देखो y कितना है हाईएस्ट 10 तक बेटा, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे बेटा 7, ये है हमारे पास। अब इक्वेशन ड्रॉ करते बेटा, देखो क्या बनेगी इक्वेशन, जब x क्या था बेटा 3 तो y क्या मिला हमें 7, तो पॉइंट कहां पे आएगा फर्स्ट, सारा इरेज हो गया है, तो देखो बेटा x क्या था हमारे पास 3 तो y क्या आएगा 7, तो कहां पे आएगा पॉइंट हमारे पास, ये आएगा, क्या मिला हमें x 3 रखा था बेटा और y क्या रखा मैंने 7 रखा था। नेक्स्ट देखो क्या मिलेगा, यहां पे मिला बेटा 0, x 0 y कितना है 10, तो 10 की इक्वेशन तो और लंबी आएगी बेटा 8 9, दोबारा ड्रॉ करते ग्राफ को जगह की वजह से, देखो बेटा दोबारा ड्रॉ करते ग्राफ, नेगेटिव वैल्यू तो हमारे पास इसमें है नहीं बेटा, ठीक है, तो अब रखते हैं ग्राफ में, देखो क्या आता है 0 1 2 3 4 5 6 और क्या बेटा 7 है हमारे पास। अगर इसमें बेटा एक वैल्यू और बना लो, कितनी भी बना सकते हैं हम, ठीक है ना, 2 पॉइंट के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, जितनी आपको सुटेबल हो। अगर मैं y 5 रखूं तो x कितना आएगा यहाँ पे, x को y को 0 रख लो बेटा, अब की बार y 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा y 0, तो x क्या आया -4 आ गया बेटा, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक हमारी काउंटिंग हो गई। x था बेटा 3
और y था हमारे पास 7, तो पॉइंट मिला मैं ये बेटा 3 और 7। सेकंड था x0 और y क्या मिला बेटा 10, तो पॉइंट कौन सा मिला मैं, ये मिला बेटा x0 y 10। तो इक्वेशन कौन सी बनेगी, ये आएगी बेटा ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आया, x था बेटा हमारे पास 2 और y आया बेटा 6। देखो x2 y कितना 6, पॉइंट कहां पे आएगा हमारा, यहां पे आएगा बेटा। तो कौन सा मिला मैं ये पॉइंट, x2 y बेटा 6 मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, x6 है बेटा और y कितना है, y हमारे पास 10 है, तो पॉइंट क्या मिलेगा बेटा, ये पॉइंट मिला में ये क्या वैल्यू है बेटा, x तो 6 और y बेटा 10, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, मैंने -4 लिख लिया बेटा तो x की वैल्यू -4 कहां पे आएगी, इधर आएंगी, -1 -2 -3 और -4। अब x -4 y 0, तो पॉइंट क्या मिला, यहाँ पे बना बेटा x -4 और y 0। अब जो लाइन पास होगी बेटा वो क्या होगी, इस पॉइंट से लेकर ये ऐसे यहां से पास होके जाएगी बेटा, इस पॉइंट से पास होगी, इस पॉइंट से, कौन सा पॉइंट बेटा, इस पॉइंट से। यानी दो लाइनों की इक्वेशन थी बेटा, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये वाली थी, ठीक है, और सेकंड की कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है। तो ये दोनों लाइनें क्या करी है, इंटरसेक्ट करी है। अभी हमने पीछे पढ़ा था जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन मिला में, क्या मिला बेटा, ये मिला। तो देखो यहां से क्या आया, x की वैल्यू तो क्या मिली बेटा मेरे को 3 और y की वैल्यू यहां से क्या मिली बेटा 7, कितनी मिली 7। तो x क्या थे हमारे पास, नंबर ऑफ बॉयज, हमने क्या लेट किया था बेटा, x बी द नंबर ऑफ बॉयज, और y क्या थी, नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या थी बेटा, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखो कंपेयर करते हैं, क्या वही चीज है बेटा, इसने कहा जो लड़कियां थी वो क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू क्या थी, लड़कों से कितनी ज्यादा, 4 ज्यादा। तो देखो बेटा कितनी ज्यादा है, 3 में कितना ऐड करें, 7 आएगा 4, तो यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बेटा 3 और 7, ये तो हमारे पास गर्ल्स बॉयज थे और ये गर्ल्स थे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वो क्या है। सेम ऐसे बेटा नेक्स्ट में देखो क्या है, कहते हैं 5 पेंसिल और 7 पेन, क्या बेटा 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज बेटा। फिर कहता है 7 पेंसिल और 5 पेन्स का कॉस्ट कितना आएगा, 46 बेटा। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सोल्व, देखो यहीं पे देखते हैं हम, लेट x बी द कॉस्ट ऑफ किसका बेटा, 1 पेंसिल का, 1 पेंसिल का, ठीक है। x क्या हो गया बेटा, 1 पेंसिल का कॉस्ट हो गया, एंड y बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ये हमने क्या किया बेटा, जो पेन का कॉस्ट है 1 का वो क्या लेट किया हमने y, और जो पेंसिल का कॉस्ट है बेटा वो क्या किया हमने x लेट किया है। तो देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगी फिर भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या बेटा पेंसिल कितनी थी, 5 पेंसिल खरीदी, तो एक का कॉस्ट कितना है 5, तो 5 का कितना होगा बेटा 5x। पेन कितने खरीदे 7, तो क्या हो जाएगा बेटा 7y, और कितना
पे किया, दोनों के लिए हमने 46, तो एक इक्वेशन तो बेटा हमारे पास ये बन के आई। सेम सेकंड इक्वेशन देखो बेटा क्या बन के आएगी यहां से, फिर मिला बेटा हमें ये 7 पेंसिल अब के बाद, तो क्या होगा 7x प्लस 5y, और पे कितना क्या बेटा यहाँ पे, इसके लिए क्या था बेटा 50, इसके लिए पे किया 50 और इसके लिए पे किया बेटा 46 किया था। ठीक है, तो अब दो इक्वेशन हमारे पास हैं, अब इसको भी हमें बेटा उसी मेथड से सोल्व करना है। यहां पे रखते हैं, इस इक्वेशन के लिए हमने एक बॉक्स बनाया, यहां से फिर वही बेटा x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम यहां से निकालेंगे वैल्यू बेटा x और y की। तो वो आपने क्या बेटा इसमें रखना है, तो क्या ऐसा रखें बेटा इनमें कि वैल्यू में मिलती आ जाए। अब अगर आप हमें ऐसी वैल्यू रखनी होगी बेटा जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ताकि हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू ना मिले बेटा कोई भी वैल्यू। ठीक है ना, तो करो, क्या रखे भाई x की जगह, करो ट्राई बेटा, तो इसको करो, जब तक हम आगे देखते हैं स्टेटमेंट, इसको करते हैं फिर ट्राई। देखो बेटा एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो, हमें रेशियो कंपेयर करना बेटा a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, फाइंड आउट, कहते हैं वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल, और क्या चेक करनी बेटा कोइंसिडेंट, क्या चेक करनी है कोइंसिडेंट। हमें ये चेक करनी है बेटा भाई क्या वो लाइनें इंटरसेक्टिंग है, क्या क्या चेक करनी है भाई, इंटरसेक्टिव पॉइंट पे चेक करनी है, या फिर क्या बेटा पैरेलल है, या फिर हमें क्या चेक करनी है वो कोइंसिडेंट है। तो ये तीन चीजें चेक करनी है। स्टार्टिंग में मैंने ये तीनों की डेफिनेशन आपको बताई थी बेटा, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट क्या है, हमें फर्स्ट पार्ट में देखो बेटा क्या उठाया a1, a1 क्या है इसमें 5, तो रखो 5 अपॉन में a2 क्या बेटा 7, फिर इक्वल में रखो b1 क्या है -4, और ये क्या बेटा हमारे पास 6। तो देखो बेटा इसको कट करो, क्या मिलेगा 2 और यहाँ पे 3, यानी -2/3, क्या सेम है, क्या दिया बेटा इसने a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, बेटा दोनों क्या नहीं होंगे इक्वल नहीं होंगे। तो सॉल्यूशन क्या मिला मेरे को इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट में देखते हैं अब आगे क्या इक्वेशन है, a1 क्या मिला बेटा 9 बाई में 18, फिर इक्वल में रखो 3 बाई में 6, और वहां से बेटा 12 बाई में 24। अब करो कट बेटा, क्या आएगा 9 1 जा 9 2 जा 3 1 जा 3 2 जा और 12 1 जा, तीनों का रेशियो क्या मिला बेटा 1/2 1/2 1/2, तीनों का रेशियो क्या मिला ये। और ये कौन सा सॉल्यूशन दिया a1 बाई में a2, b1 बाई में b2 और c1 बाई में बेटा c2, ये हमें सॉल्यूशन मिला। और ये सॉल्यूशन किसका होता है, ये सॉल्यूशन होता है बेटा कोइंसिडेंट का। क्या हुआ कोइंसिडेंट है। अब आता है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में देखिए थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है इन्होंने, थर्ड में दिया बेटा इन्होंने 6 बाई में 2 और इक्वल में दिया बेटा -3 बाई में -1 और फिर बेटा 10 बाई में 9। तो करो कट 2 1 जा 2 3 जा, ये तो कैंसिल होगा माइनस से माइनस, तो यहां मिला बेटा 3/1, यहां भी मिला 3/1, लेकिन ये तो कट नहीं हो रहे, तो ये रेशियो मैच नहीं हो रहा। तो ये किसके लिए था, थर्ड कौन सा बचा बेटा हमारे पास पैरेलल के लिए। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, पहले ये दो लाइनें क्या है एक दूसरे के पैरेलल बेटा, कोई भी
इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट। तो इसके लिए क्या बनता था हमारे पास, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 नॉट इक्वल टू, ये किसका मिलता था हमें, पैरेलल का मिलता था। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, सेम वही बेटा, लेकिन अब की बार क्या पूछा इसने दो चीजें पूछी, या तो कंसिस्टेंट बताओ या फिर इनकंसिस्टेंट बताओ, दो चीजें हमसे पूछी गई है। तो कंसिस्टेंट कौन सी होती है, मैंने बताया था बेटा, जो पैरेलल होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, बाकी जो दो लाइनें बची इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो चेक करो सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन देखो बेटा क्या मिला इसका हमें। फर्स्ट पार्ट का देखो 3 बाई डिवाइड करें बेटा 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके कहां जाएगा, इसके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल में। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 2/5 और ये वाला 3 साथ में आ जाएगा इसके, फिर क्या आएगा बेटा, इक्वल में 5 है, इसको इधर शिफ्ट कर लेते बेटा हम, तो क्या मिलेगा हमें, -5/-7। तो देखो बेटा क्या मिला मेरे को, 6/3 से तो 3 कैंसिल होगा बेटा, यहाँ पे इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये तो 2 मिला बेटा, 2/1, यहाँ पे क्या मिला 6/5 और ये बेटा -5/7, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो बेटा जब मेरे दो ही रेशियो नहीं मिल रहे तो हम आगे क्यों जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो रेशियो नहीं मिले तो कौन सी होती थी ये, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग को हम क्या बोलेंगे बेटा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होगी बेटा, ये हमारे पास कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड में क्या दिया बेटा, देखो रेशियो 2/4 -3 में बेटा इसका क्या है, b2 की वैल्यू -6, इसको इधर शिफ्ट कर लो बेटा, क्या आएगा -8 में बेटा -9। तो रेशियो चेक करो बेटा क्या आएगा, 2 1 जा 2 2 जा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, माइनस से माइनस, ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा बेटा। ये क्या है, यहाँ पे 8 है बेटा, 8/9 कैंसिल नहीं हो रहा। अब देखो बेटा दो रेशियो हमारे मैच हो गए, लेकिन तीसरा रेशियो मैच नहीं हुआ, तो ये कौन सी लाइन होगी, पैरेलल। और पैरेलल कौन सी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है बेटा। पैरेलल क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। तो ये सॉल्यूशन कैसा हुआ, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट में देखो थर्ड पार्ट में हमने गलत रेशियो उठा लिया बेटा, यहाँ पे इसकी इक्वेशन ये थी, हमने इसके साथ इसको एडजस्ट कर दिया। देखो बेटा दोबारा क्या है, 3 में फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, 3/2, यहां से क्या मिला 2 में -3, फिर क्या बेटा -5 में -7, फर्स्ट पार्ट का रेशियो। अब सेकंड का देखो साथ ही कर लेते, सेकंड का हमारा हो चुका बेटा। थर्ड का देखो, थर्ड का क्या था हमारे पास, 3/2 है और 2 के साथ क्या आएगा बेटा नीचे 9, तो कितना हो जाएगा 18। फिर देखो इधर क्या 5/3 है, तो नीचे क्या आएगा बेटा -10, तो ये आ जाएगा 5/-30। इधर देखो बेटा क्या है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा -7/-14। ऐसे ही थर्ड पार्ट, फोर्थ देखो बेटा, फोर्थ पार्ट में क्या है 5 में बेटा -10, फिर दिया बेटा -3 में -10, फिर दिया बेटा -11 में -22 है तो +22 हो जाएगा बेटा, क्या दिया प्लस, इधर हो जाके प्लस आ जाएगा 22। और साथ में फिफ्थ पार्ट देखो बेटा, फिफ्थ में क्या दिया इन्होंने 4 में 3 है और साथ में नीचे क्या आएगा 2, तो 3 2 जा बेटा 6, यहां से क्या मिला 2 में 3,
और यहां से मिला बेटा -8y में -12। तो देखो कंसिस्टेंसी चेक करो क्या मिलेगा। यहाँ पे बेटा हमें पहला ही रेशो मैच नहीं हो रहा, तो ये कौन सा होगा हमारे पास, इंटरसेक्टिंग। अभी बताया था इंटरसेक्टिंग क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। इस पार्ट में देखो क्या दिया, इसमें मैच हो रहा है, 3 1 जा 3 6 जा 5 1 जा 5 6 जा। लेकिन बेटा यहाँ क्या मिल रहा है 1/6, और वहां पे क्या मिल रहा है हमें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये भी मैच नहीं हो रहा बेटा, ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा हमारे पास। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या मिला, ये तो मैच ही नहीं हो रहा बेटा दोनों ही, ऊपर 5 है नीचे 3 है, तो ये भी क्या होगा बेटा 4 में 6 है बेटा, यहाँ पे 3y में -3y में +6, 5y में -10 और -3y में 6। तो करो बेटा 5 1 जा 5 2 जा पे, 3 1 जा 3 2 जा पे, 11 1 जा 11 2 जा। देखो बेटा यहाँ भी -1/2 मिलेगा, यहाँ भी -1/2 मिला में, यहाँ भी -1/2, तो रेशियो तीनों का क्या है, सेम। तो इसमें भी क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट मिलेगा बेटा। आगे देखते हैं 4 से, ये 2 पे और ये बेटा 3 पे, 2/3, यहाँ भी 2/3, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ भी क्या मिला बेटा 4 2 जा और 4, तो रेशियो तो सेम मिला हमें यहाँ भी, तो रेशियो सेम है, तो बेटा हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। और वो क्या था बेटा, इनकंसिस्टेंट। कौन सा होता है, पैरेलल वाली क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, बाकी क्या होंगे बेटा, कंसिस्टेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले कहता है बेटा चेक करो कि कौन सी इनमें कंसिस्टेंट और कौन सी इनकंसिस्टेंट है, जो भी अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में चेक किए हैं। कहता है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर उनमें से आपको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है तो उसको क्या करो, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो। तो चलो देखते हैं बेटा क्या आएगा, पहले चेक करते हैं। फर्स्ट का रेशियो क्या बना, a1 वैल्यू बेटा यहां से हमें 1 मिली, बाई में a2 कितना है 2, इक्वल में क्या मिला 1 बाई में 2 मिला बेटा, उधर मिलेगा -5 बाई में -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, 5 से करो कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, यानी यहां भी हमें क्या मिला बेटा 1/2। तो तीनों का रेशियो क्या मिला, सेम मिला। तीनों का रेशियो सेम होता है तो बेटा क्या मिलता है, वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये कौन सा है, मैनी सॉल्यूशन वाला बेटा, तो इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, कंसिस्टेंट है, तो इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करो। ये में क्या मिल गया बेटा, कंसिस्टेंट मिल गया, तो इसका ग्राफ देखो क्या आएगा, ग्राफ हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इसका बॉक्स बनाओ भाई, फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स एक्स वाई, इक्वेशन क्या है इसके लिए बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है हमारे पास, क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो रखो, जब मैंने क्या रखा बेटा x 0 रखा तो y क्या मिला 5 मिला बेटा, और जब मैंने y को 0 रखा तो x 5 मिल गया। नेक्स्ट इक्वेशन, आप और पॉइंट भी ले सकते हो बेटा बीच में कम ज्यादा, x y, ठीक है। आप और दूसरा पॉइंट है और रखें तो बेटा इसमें क्या मिलेगा, देखो x क्या रखा 2 रखते हैं, जब मैंने x को 2 रखा बेटा तो 2 रखेंगे तो 2 उधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगा 5 में से माइनस, तो क्या बचेगा y 3 मिला। इसकी इक्वेशन है बेटा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते, छोटा हो जाएगा बेटा, क्या दोनों में से 2 कॉमन निकाला हमने यहां से, तो क्या बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये क्या बन के आया बेटा, ये भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गई, ठीक है। तो दोनों हो गए ना बेटा, यानी पैरेलल होगी ना, रेशियो सेम आया ना। देखो रेशियो क्या था तीनों का, सेम था बेटा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2, रेशियो सेम था, तो कौन सी होंगी, कोइंसिडेंट, यानी एक साथ दूसरी लाइन आएंगी। तो ग्राफ में देखो अब सेम मिलेगा इसमें भी बेटा, तो इसमें भी यही सेम बन के आया। जब इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा तो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन क्या आई, देखो मैंने पॉइंट हो गया ना हमारे पास कॉमन, यही पॉइंट इसमें बेटा, वही पॉइंट हमें उसमें मिले। देखो लाइन क्या आएगी हमारे पास,
0, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है x की, 5 तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास इक्वेशन भाई 1 2 3 4 5 6 जहां तक आपको रखनी बेटा, इसमें देख लेना हाईएस्ट कहां तक, x और y। तो x क्या था 0, y क्या था बेटा 5, x 0 और y 5, तो पॉइंट कहां पे मिलेगा, ये वाला एक पॉइंट हमें मिला बेटा x 0 y 5। फिर क्या मिला, अब की बार x 5 है बेटा, तो y क्या है 0 है, एक पॉइंट हमें ये मिला। फिर दूसरा कौन सा मिलेगा, x 2 रखा बेटा और y कितना रखा 3, 2, ठीक है कम ज्यादा होगा बेटा इस वजह से, तो ये पॉइंट कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा x2 और 3। तो ये क्या आएगी बेटा, जो ये लाइन आएगी हमारी इस पॉइंट से पास होती हुई ऐसे जाएगी, ठीक है, वो जो भी पॉइंट आएगी बेटा इसी लाइन पे लाई करेंगे। अब नेक्स्ट इसकी बनाओ, इसकी भी क्या आएगी, वो जो दूसरी लाइन आएगी बेटा हमारे पास, वो क्या आई, वो भी बेटा ऐसे ही पास होके जाएगी, ठीक है ना। ये किसकी डेफिनेशन है, कोइंसिडेंट की, जिसके मैंने सॉल्यूशन थे बेटा। तो दोनों को अभी ये आपको क्लियर हो गया ना ग्राफ कैसे होता है, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, यानी एक के साथ दूसरी लाइन साथ साथ चले बेटा ये। तो ये इसका ग्राफ हुआ बेटा। नेक्स्ट चेक करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बेटा 8 है, और दूसरा क्या है सेकंड इक्वेशन बेटा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 है हमारे पास। अब इसको भी देखो पहले चेक करो बेटा, क्या मिलेगा 1/3, यहां से मिला बेटा 1/3, रेशियो देखते हैं 1/3 माइनस 1 में -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, तो यहाँ भी क्या बचा -8 में -16, तो 8 1 जा 8 2 जा, यानी ये रेशियो मैच नहीं हुआ। रेशियो मैच नहीं होता कौन सी होगी बेटा, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट होगी तो हमें क्या नहीं बनाना, ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट होगा इसका बेटा, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आगे चलते थर्ड पार्ट पे। थर्ड पे देखो बेटा कंसिस्टेंसी चेक करो क्या है, 2/4 क्या मिला बेटा 2/4 इक्वल में 1 में -2, फिर मिला बेटा -6 में -4, चेक करो इससे ये कैंसिल। अब देखो बेटा कट तो हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, यहां तो 1/2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा मेरे को -1/2 मिल रहा है, इसमें माइनस आ गया बेटा यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया नॉट इक्वल हो गया। तो फर्स्ट नहीं मिला तो ये क्या हो गया कंसिस्टेंट हो गया बेटा, ये भी क्या हो गया कंसिस्टेंट। तो इसका ग्राफ बनाते बेटा, ग्राफ देखो एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं हम। इक्वेशन क्या थे हमारे पास इसकी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, क्या थी बेटा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन तो हमारे पास सी आई बेटा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और एक आई 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है बेटा, ग्राफ बनाओ, बॉक्स बनाएंगे ऐसे ही, सेम बॉक्स इसका बेटा। तो रखो बेटा, एक बार हमें x की रखनी है, एक बार y की वैल्यू, एक बार x की पुट करेंगे, एक बार y की, दोनों इक्वेशन में। तो क्या रखे भाई, जब मैं x 0 रखता हूं बेटा, जब मैंने x को क्या रखा 0, तो y की वैल्यू क्या मिली बेटा 6 मिली मेरे को। जब मैं x क्या रखता हूं, y को क्या रखू बेटा आपकी बार 0, y को 0 रखेंगे तो इसमें रख के देखो बेटा कैसे, x मैंने फर्स्ट टाइम 0 रखा, तो 2x की जगह क्या पुट कर दो इक्वेशन में 0, प्लस में y इज इक्वल टू क्या आएगा 6, तो y की वैल्यू क्या बची बेटा यहाँ से 6, क्योंकि तो 0 बन गया, तो y इज इक्वल टू 6 है बेटा। ऐसे मैंने 0 रखा तो 2x बचा, 2 से 6 को डिवाइड किया बेटा क्या आएगा 3 आएगा। सेम इसमें रखो, जब हम क्या रखते हैं बेटा x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिली बेटा -2 मिली,
और y को 0 रखेंगे तो x क्या मिलेगा, यहां से 1 मिलेगा। तो ग्राफ रिप्रेजेंट करते बेटा, जीरो। x की हाइएस्ट कितनी बेटा, 3 तक है, 1 2 3 4 5। y नेगेटिव में भी है बेटा, तो नीचे रखेंगे इसको, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 और ये बेटा 6। नेगेटिव में कितनी है, बस 2 तक है बेटा, -1 -2 -3 हो गए। ठीक है, ये वैल्यू होगी। तो देखो बेटा x क्या रखा था हमने, 0 रखा, तो y कितना है, 6। तो एक पॉइंट क्या मिला बेटा मेरे को, ये, यानी यहाँ पे x तो 0 मिला बेटा, y क्या मिला, 6 मिला मेरे को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास, अब की बार y 0 है तो x कितना हुआ, 3 हुआ बेटा, यानी y 0 सारा ही मिट जाता है। तो इसी का यूज करते, बार बार चेंज नहीं करते बेटा। देखो क्या रखा हमने, y 0 तो x 3, तो पॉइंट मिला बेटा x 3, यहाँ पे y 0, ये इक्वेशन है बेटा। तो इन दोनों को मिला दो आप, ऐसे पास होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन x क्या बेटा, 0, y कितना है, -2, x 0 y -2, ये पॉइंट आपको मिलेगा। फिर है बेटा x 1 और y कितना है, 0, तो पॉइंट क्या मिला बेटा, ये x 1 और y 0। तो अब लाइन कौन सी जाएगी बेटा, ये इससे पास होके जाएगी। ठीक है, दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है बेटा। तो ये देखो इंटरसेक्ट करिए ना एक पॉइंट पे, तो इसका एक सोल्यूशन हमें जरूर मिलेगा। ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग है, इस पॉइंट पे क्या करिए, इंटरसेक्ट करें बेटा। तो ये इक्वेशन किसकी थी बेटा हमारे पास, 4x - 2y = 4 की थी। और ये इक्वेशन किसकी है, 2x + y = 6 की था ग्राफ। ठीक है बेटा, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या आगे। अब बचता है एक और, देखो बेटा इसमें देखो क्या आएगा, 2 1/4, तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, 2/4 = -2/-4 = -2/-5। अब करो बेटा चेक, माइनस से माइनस, यहाँ भी 2/4 है, यहाँ भी 2/4 है, लेकिन ये नहीं मैच हो रहा है। ये पैरेलल वाला, पैरेलल वाला कौन सा होता है बेटा, इनकंसिस्टेंट होता है, तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया बेटा, में कहते हैं हाफ द, ये हो चुका है मेरा, देखो बेटा कहते हैं हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कहते हैं हुज लेंथ कितनी है, जो रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ है बेटा वो क्या है, 4 मीटर, क्या है 4 मीटर ज्यादा है, मोर देन किससे, इट्स ब्रेथ से, में जो गार्डन है उसकी ब्रेथ से लेंथ कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। और जो पैरामीटर है वो कितना बेटा, हाफ पैरामीटर कितना दे रखा है यहाँ पे, 36। काफी बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसको कंप्लीट पैरामीटर मान के चलते हैं। क्या निकालनी है, डायमेंशन किसकी बेटा, गार्डन की। तो देखो हम करते हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन बनाते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, लेट, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, लेट x बी द लेंथ ऑफ गार्डन, किसकी बेटा, गार्डन की, एंड y बी द विड्थ, y को हमने क्या मान लिया बेटा, विड्थ यानी ब्रेथ, और लेंथ कितनी है हमारे पास x, और ये कितनी है y। चलो इक्वेशन बनाओ बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो लेंथ है वो कितनी है बेटा, सारा ये रेज हो जाते एक साथ ही।
देखो बेटा इक्वेशन बनाई, जो हमने लेंथ थी बेटा वो क्या है, ज्यादा है किससे, ब्रेथ से। ब्रेथ कितनी है, y, कितनी ज्यादा बेटा उससे 4, और जो ब्रेथ हमने क्या मानी है बेटा वो है हमारे पास y है। तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ गार्डन। बेटा देखो पैरामीटर ऑफ गार्डन, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, कोई भी फिगर है बेटा उसका हमें एक पैरामीटर निकालना। तो पैरामीटर जैसे हमारे पास बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है आपका, तो इस बोर्ड का क्या निकालना हमें, पैरामीटर। तो हम क्या करेंगे, जो बाउंड्री है ना बेटा इसकी मेजरमेंट हमें काउंट करेंगे। तो क्या करते हैं, पैरामीटर में कोई भी शेप है जिसका पैरामीटर निकालना होता है उसकी बाउंड्री को हम काउंट करते हैं। तो इसमें भी काउंट करना बेटा। देखो पैरामीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू क्या होता है बेटा, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। लेकिन इसने क्या दे रखा है, हाफ पैरामीटर बोल रखा है बेटा। स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है, देखो स्टार्टिंग में हाफ पैरामीटर, पैरामीटर का क्या करना हमें, हाफ करना है। तो इस पैरामीटर का हाफ कर दो। तो पैरामीटर का हाफ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा केवल बेटा l प्लस b बचा। क्या बचा, l प्लस b बचा। तो देखो आगे l प्लस b, l प्लस b, और वो हाफ पैरामीटर किसके इक्वल बेटा, 36 के। तो लेंथ की वैल्यू क्या थी बेटा, y प्लस में 4, और ये कितना आएगा, उससे कितनी ज्यादा थी, 4 ज्यादा थी, प्लस में y इज इक्वल टू बेटा 36। तो यहां से सोल्व कर दो, सिंप्लीफाई, y और y कितना हो जाएगा बेटा 2y, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 32 माइनस 4, तो बचेगा 2y इज इक्वल टू कितना बचा बेटा, सॉरी 36 है यहाँ पे, -4 क्या बचेगा 32। तो y क्या है बेटा यहाँ पे हमारे पास, y आएगा हमारा 16, कितना आया 16। तो x कितना आएगा, देखो बेटा y क्या था हमारे पास, ब्रेथ थी, और x क्या थी, लेंथ। तो जो x आएगी बेटा लेंथ वो कितना आएगा 16 प्लस 4, यानी कितना आएगा बेटा 20। तो लेंथ हमारे पास 20 मीटर आएगी और ब्रेथ क्या आएगी बेटा 16 मीटर। मीटर तो बेटा मीटर में काउंट करेंगे, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में हमारे पास तो मीटर में ही। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या कहा, कहता है गिवन द लीनियर पेयर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन हमें दे रखे बेटा। कहता है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कहते हैं इसकी हमें दूसरी जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या करनी है, अपनी तरफ से बनानी है। लेकिन वो कैसी बनानी है, एक बार तो ऐसी बनाओ बेटा कि मेरे को क्या मिले, इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन मिले। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, सेकंड क्या बनेगी, सेकंड में पूछा बेटा क्या चाहिए मेरे को सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन का चाहिए, फिर क्या है कोइंसिडेंट चाहिए। अब कुछ ऐसी वैल्यू रखनी बेटा कि दोनों का फर्स्ट दो रेशियो क्या ना है, सेम ना है हमें। तो देखो फर्स्ट के लिए इक्वेशन क्या रखेंगे हम, देखो बेटा इक्वेशन लिख लेते हैं, मैं क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है 2x 3y माइनस 8। इक्वेशन बेटा 2x 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब सेकंड इक्वेशन ऐसी बनाओ जिसमें इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन मिले मेरे को। तो इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन कैसे बनेगा, देखो बेटा इसमें रखना है मेरे को, मैंने रखा अपनी तरफ से बेटा 4x, प्लस में यहां पे रखा मैंने 9y इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो इनका सॉल्यूशन देखो बेटा, सॉल्यूशन क्या आएगा 2/4 3/9 और माइनस 8/5। आगे तो मेरे को जाना नहीं बेटा, यहाँ पे रेशियो मेरा मैच नहीं हो रहा है, ये बनेगा 1/2 ये 3/9, तो रेशियो मैच नहीं होता, आगे तो जाना ही नहीं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे मेरे को, इस इक्वेशन ने कैसा दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एक पेयर क्या बना बेटा मेरा, ये बना बेटा इंटरसेक्टिंग। एक तो इन्होंने दे रखी है इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा आपको, दूसरी हमने बनानी है, पर वो कैसी बनानी है, जो इन्होंने हमें बोला है वैसी बनेगी इंटरसेक्टिंग। अब ऐसे मेरे को पैरेलल के लिए चाहिए बेटा, फिर किसके लिए चाहिए, कोइंसिडेंट के लिए। अब देखो इसके लिए पैरेलल में कौन सी आएगी बेटा,
ये तो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग हो गई। अब पैरेलल में देखो, पैरेलल में क्या होता है, दो रेशियो सेम मिले, थर्ड रेशियो मेरे को सेम ना मिले बेटा, तो क्या रखा मैंने इक्वेशन, देखो यहां तो रखा 4x, यहां रखा बेटा मैंने 6y, और इज इक्वल टू सेम रख लो -5 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा अब रेशियो क्या बनेगा, कंपेयर करेंगे तो अब की बार बनेगा 2/4, 3/6 और -8/5 इक्वल टू बेटा 0। तो देखो बेटा 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, रेशियो सेम मिला, लेकिन थर्ड रेशियो सेम नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। तो क्या आएगा बेटा, ये पैरेलल लाइंस, क्या होगी, पैरेलल लाइंस के लिए इक्वेशन। तो क्या बनी इक्वेशन, हमने ये चूज की बेटा, सेकंड इक्वेशन हमारी ये आएगी पैरेलल, और इंटरसेक्टिंग के लिए आई फर्स्ट पार्ट में ये वाली। अब नेक्स्ट देखते बेटा, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, अब कैसी है, कोइंसिडेंट यानी रेशियो सेम मिले। तो देखो फर्स्ट में क्या रखा था मैंने, 4x रखा था बेटा, फिर क्या रखा था मैंने 6y। अब ऐसा क्या रखूं बेटा, मेरे रेशियो सेम मिले, रेशियो क्या देखो बेटा 1/2 1/2 मिला है, तो यहां भी मेरे को 1/2 लेके आना है, तो ऐसा क्या रखूं, माइनस का 16 रख लेता हूं बेटा। तो जब इसको कट करेंगे हम, रेशियो निकालेंगे इसका भी, तो क्या आएगा 1/2 1/2, रेशियो सेम मिलेगा। तो ये इक्वेशन कौन सी आएगी, कोइंसिडेंट की आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहां गए हमारे पास, हाँ ये रहा, देखो बेटा कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। भाई इक्वेशन हमारे पास दे रखे बेटा, हमने क्या करना है, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। कहता है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड एक्सिस एंड वाई। ठीक है बेटा, इसने कहा भाई दो लाइनें हमें दे रखी हैं, उन दोनों लाइनों का क्या करना, ग्राफिकली हमें बेटा ड्रॉ करनी है। और उसके बाद जब ये दो लाइनें जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी, किस पे, एक्स एक्सिस पे बोला इसने स्पेशल, देखो बेटा यहां दे रखा है किस पे, एक्स एक्सिस पे हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो वो जो जहां बनेंगी, फॉर्म करेंगी, वहां पे एक ट्रायंगल बनेगी, तो उसके हमें वर्टिसेस नोट करने। तो क्या क्या वर्टिसेस होंगे, तो इक्वेशन देखो हमारे पास क्या है बेटा, इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 1। सेकेंड बेटा 3x 2y माइनस 12, 3x 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y 12। ठीक बेटा, देखो तो यहां से इक्वेशन बनाते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा -1। यहां से किसी एक में वैल्यू निकालेंगे बेटा, फिर देखो यहां से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू बेटा 12, कितना आएगा 12। तो रखो वैल्यू बेटा, देखो क्या क्या आती है हमारे पास, ग्राफ पहले बॉक्स बनाएंगे, एक्स वाई, फिर सेम बॉक्स इधर एक्स और बेटा वाई के लिए। तो देखो बेटा क्या आएगा, फर्स्ट के लिए यहां से मैं लिख लेता हूं, एक्स वाई को उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या आएगा बेटा वाई प्लस -1, और इसमें क्या फॉर्मेशन बन के आएगी, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से बेटा 12 माइनस 2y और डिवाइड में 3। तो इसमें वैल्यू रखनी बेटा मेरे को, तो रखो क्या रखे, जब मैंने x 0 रखा बेटा, x यहां 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस x नहीं y, यहां हमने गलत रख दिया इसमें, x और y क्या रखा बेटा 0, तो x मेरे को मिला बेटा -1। फिर देखो क्या रखे, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं बेटा, x मैंने क्या रखा 2, तो y क्या मिला बेटा मेरे को 1 मिला, +1, 2 में से 1 1। ऐसे इधर देखे बेटा, तो ऐसे क्या रखे यहाँ पे
यहां रखा मैंने x को, y को 2 रखते हैं, 2 2 जा 4, तो 12 में से 4 8, लेकिन 8 डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ 0 रखूं बेटा y को, मैंने y 0 रखा तो क्या बना 0, 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 4 आ जाएगा। और क्या रखे भाई इसमें, 3 रखते हैं, y मैंने क्या रखा बेटा 3 रखा, 3 2 जा 6, क्या है बेटा 6, 12 में से 6 गए 6, 6 को 3 से डिवाइड किया तो क्या है 2। तो चलो डिनोट करते हैं। तो देखो बेटा ग्राफ पे क्या आएगा, तो बना लेते हैं थोड़ा सा। x की वैल्यू हाईएस्ट कितनी बेटा 4 तक, 1 2 3 4, और y की वैल्यू बेटा 3 तक, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 बेटा। और नेगेटिव में x दे रखा हमारा आया 0.1, वो क्या है बेटा -1, ये हो जाएंगे बेटा 1 2 3 4। तो रखो बेटा x -1 है हमारे पास और y कितना वहां पे 0, तो पॉइंट क्या मिला मेरे को, ये बेटा x -1 y मेरे को 0 मिला। फिर आगे क्या दिया देखो, x 2 रखो और y क्या बेटा 1, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा मेरे को, ये वाला, यहाँ पे पॉइंट मिला बेटा। क्या मिला वो पॉइंट मेरे को, x तो 2 मिला और y 1 मिला। तो लाइन ड्रॉ करो बेटा, इससे पास होके आएगी मेरी ये वाली लाइन। कौन सी इक्वेशन की है, x - y = -1 की। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा y 0 है, x 4 है, तो पॉइंट मिलेगा ये, x तो 4 मिला बेटा, y 0 मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, x कितना है 2 है और y कितना बेटा 3 है, y 3 और x 2, यानी ये वाला पॉइंट बेटा, x 2 मिला y और 3 मिला। अब इन दोनों को ज्वाइन करो, क्या बनी, एक ट्रायंगल बन के आई हमारे पास। कौन सी ट्रायंगल बन के आई बेटा, एक पॉइंट तो ये आया, एक तो ये a जो एक्सिस पे बनेगी, और एक ये पॉइंट मिला बेटा, और एक मिला हमें ये a, ये b और ये c। यानी हमें वो ट्रायंगल निकालनी बेटा जो किस पे बनेगी, x एक्सिस पे बनेगी, उसको हमें साइडेड करना। तो जो ये ट्रायंगल हमारी बन के आई है, इसको हम क्या कर देंगे, साइडेड कर देंगे इस पोर्शन को। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने आपके लिए क्वेश्चन बीच में छोड़ा था, तो आपने वो पॉइंट सोच लिए होंगे क्या आएंगे, चलो देखते हैं बेटा। तो उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं आज। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, क्या था बेटा, 5 पेंसिल का और 7 पेन का कॉस्ट हमारे पास दे रखा कितना 50 रुपीज, और 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट कितना दिया था 46 रुपीज दिया था। तो यहाँ से हमने इक्वेशन बनाई थी, हमें क्या इक्वेशन बन के आई थी, हमने क्या किया था बेटा, पेंसिल के कॉस्ट को x माना था और पेन के कॉस्ट को y माना था। तो दो इक्वेशन बन के आई थी, एक इक्वेशन हमारी क्या बन के आई, 5x + 7y = 50। क्या बन के आई बेटा, 5x + 7y = 50, फर्स्ट इक्वेशन। और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या आई थी हमारे पास, 7x + 5y = 46। 7x + 5y = 46, ये दो आई थे बेटा इक्वेशन। यहां से हमें वैल्यू निकालनी है अब। तो यहां से हमें दो वैल्यू निकालनी बेटा। देखो दोनों बॉक्स बनाएंगे हम, यहाँ पे रखा है x और यहाँ पे y, सेम इधर x और y। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बेटा, 5x + रखो, तो x की जगह क्या रखा बेटा हमने, x की जगह हम 3 रखते हैं बेटा। क्या रखे 3, तो देखो क्या आएगा, 3 × 5 7y =
50, तो कितना है 15, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस कितना बेटा 15, कितना आएगा 15, तो यहां से 7y इज इक्वल टू कितना बच्चा हमारे पास 35, तो 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बेटा 5, तो y हमें यहां से क्या मिला बेटा 5। जब हमने x3 रखा तो y क्या मिला बेटा 5। तो नेक्स्ट रख के देखते एक वैल्यू और x क्या रखे अभी, अब की बार बेटा यहां मैंने 3 रखा था, इसमें क्या रखा था x इज इक्वल टू 3 रखा था। अब x इज इक्वल टू क्या रखते बेटा 10 रखते हैं। देखो x की वैल्यू 10 रखो, क्या आएगी, जब मैंने x 10 रखा तो क्या बना बेटा 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो 50 में से 50 माइनस करो, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 50, तो क्या बचेगा बेटा 0, इधर 7y, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0/7 मीन्स 0, तो y जब हमने 10 रखा बेटा तो क्या मिला 0 मिला। तो चलो इधर देखते हैं आगे क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो रखो बेटा क्या रखते हैं हम, x की जगह हम रखते हैं यहाँ पे 8, क्या रखे बेटा 8 रखते हैं, तो देखो क्या आएगा 7 8 जा 56, इधर आएगा बेटा 5y इज इक्वल टू 46, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस में 56, तो यहां से 5y इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा -10, और y क्या आएगा बेटा यहां से डिवाइड करेंगे 5 से, -10/5 तो 2 पे, तो क्या है बेटा -2। जब मैंने 8 रखा क्या आएगा -2 आएगा बेटा। अब क्या रखते हैं, फिर दोबारा से x क्या रख के देखें, यहाँ पे मैंने रखा बेटा 3, तो 3 रखो, कितना आएगा 7 3 जा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू बेटा 46, तो 5y इज इक्वल टू 46 में से कितना माइनस कर दे 21, तो देखो क्या आएगा y इज इक्वल टू 5 और 25, तो y क्या है बेटा 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25, तो मैंने क्या रखा ये बेटा हमारे पास सॉल्यूशन आया। क्या आया, जब 3 रखा तो 5 मिला, 10 रखा तो 0, 8 रखा तो -2 और 3 रखा तो बेटा 5। तो अभी यहाँ पे उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। देखो x की हाईएस्ट कितनी है बेटा 10 तक है और y की हाईएस्ट कितनी है 5 तक है, तो इसका हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। देखो 0 x की कितनी हाईएस्ट 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक बेटा। ये कितना था 5 तक 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 तक लिया, और y कितना नेगेटिव में 2 तक बेटा, -1 -2 और अब देखो बेटा हमने क्या रखा था, फर्स्ट में हमने रखा x को 3, y क्या मिला 5, x 3 है बेटा और y क्या मिला में 5, तो पॉइंट कौन सा मिलेगा हमें, ये पॉइंट बेटा x 3 और 5 मिलेगा। फिर x क्या रखा था बेटा 10 रखा था हमने, x 10 और y 0, तो पॉइंट का मिलेगा ये x 10 रखा था, y मिला बेटा 0। फिर हमने क्या रखा था, x को 8 रखा था। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो तो लाइन पास होके आएगी बेटा, इन दोनों से पास होके आएगी। ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50, ये इसकी इक्वेशन थी बेटा हमारे पास जो लाइन थी। अब नेक्स्ट देखो क्या रखा था हमने 8 रखा था, तो y क्या मिला मेरे को -2, तो पॉइंट कहाँ आएगा बेटा, वो पॉइंट आएगा बेटा यहाँ पे। x रखा 8, y क्या मिला -2, फिर x रखा बेटा 3 और y क्या मिला था 5, तो सेम पॉइंट ये हो गया हमारे पास। तो वो लाइन किससे पास होगी, अब इससे, तो सेकंड इक्वेशन की ये ग्राफ हमारे पास डिनोट होगा बेटा। इस पे लाइन लिख दो, कौन सी थी वो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46, ये इस इक्वेशन की लाइन थी। तो ये क्वेश्चन जो मैंने पेंडिंग छोड़ा था आपके लिए वो कंप्लीट हो चुका बेटा, और अच्छे से रिवाइज करना। थैंक यू।